मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर कुमार। 1931 के बाद से ही और आज तक राजनीतिक गलियारों में, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, घरों में, मनोरंजन की दुनिया में हर जगह यह बात होती रहती है कि क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे। इसके मानने वाले, न मानने वाले दो तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ गांधी जी बचा सकते थे, और कुछ लोगों का कहना है गांधी जी इस स्थिति में नहीं थे कि भगत सिंह को बचा सके। आइए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो हमारे पास उपलब्ध फैक्ट्स हैं और तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनका मूल्यांकन करें, तब जाकर निष्कर्ष पर पहुँचें। हमारे पास सत्य को जानने के लिए दो विकल्प हैं। या तो हम टाइम ट्रेवल कर ले, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर हू या अवेंजर की टीम की तरह, और जाए वहाँ जब गांधी जी इरविन से मिलने गए थे फरवरी में, या हम जो हमारे पास उपलब्ध जो फैक्ट हैं और जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं उनका सही तरीके से मूल्यांकन करके हम ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि गांधी जी बचा सकते थे या नहीं बचा सकते थे। ये कहना कि गांधी जी बचा सकते थे और ये कहना गांधी जी नहीं बचा सकते थे, दोनों ही बातें सत्यता से परे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम वर्तमान के चश्मे से अतीत का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। हम वर्तमान के चश्मे से अतीत का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं जब तक हम फैक्ट्स को सही तरीके से नहीं जानते हैं। तो आइए देखते हैं। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। 1907 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। वैसे तो भगत सिंह और गांधी जी इतिहास की दो धाराएं हैं, वो दो नदियां हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। फिर भी दोनों की कहानियां कभी कभी एक साथ मिलती हुई दिखाई भी देती हैं। जैसे गांधी जी जब 1915 में भारत आए, उस समय भगत सिंह लगभग 8 साल के होंगे। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तो भगत सिंह उस असहयोग आंदोलन में साथ हो गए। उनको गांधी के मसीहा रूप से वो भी प्रभावित हुए। लेकिन जब 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह को बहुत ही गुस्सा आया, और साथ ही साथ गांधी जी और गांधी जी का हिंसात्मक तरीके पर भी उनको काफ़ी गुस्सा आया, और उन्हें अहिंसात्मक मार्ग को छोड़ के हिंसा मार्ग यानी क्रांतिकारी मार्ग अपनाने का निश्चय किया। 1925 में जब चौरी चौरा कांड हुआ, वहाँ भगत सिंह और महात्मा गांधी के विचार स्पष्ट रूप से टकराते हुए दिखाई दिए। काकोरी कांड के बाद 1925 में जो काकोरी कांड हुआ, उसके बाद जो इन क्रांतिकारियों ने जिस तरह घटना को अंजाम दिया, उससे गांधी जी बहुत ही दुखी हुए थे और इसकी निंदा की थी। 1929 में जब इन लोगों ने बम फेंका, इस घटना से भी गांधी जी बहुत ही नाराज थे। गांधी ने इनके जो करने के तरीके थे, जो इनके बम, हथियार, गोले के जो तरीके थे, गांधी जी ने इनके विरोध में कल्ट ऑफ बम लेख लिखा, यानी बम की पूजा। गांधी जी के इस बात को काटने के लिए भगत सिंह ने भगवती चरण बोहरा से लिखवाया फिलॉसफी ऑफ बम, मतलब बम की फिलॉसफी क्या है, हम बम से ही, गोले से ही अंग्रेजों को भगा सकते। तो इस तरह गांधी जी भगत सिंह के विचार एकदम टकराते हुए दिखाई देते हैं। मतलब दोनों इतिहास की दो धाराएं बन चुके थे यहाँ तक आते आते। अब हम बात करें दोनों की विचारधाराओं पे, तो गांधी जी की विचारधारा अहिंसात्मक थी और इनका जो तरीका था देश को आज़ाद कराने का, नए राष्ट्र के निर्माण का, वो था सत्याग्रह। यह सत्याग्रह के माध्यम से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, क्योंकि ये जान की कीमत पे, व्यक्ति की कीमत पे देश को आज़ाद नहीं कराना चाहते। वो आज़ादी किस काम की जिसकी कीमत लाखों लोगों की जान से चुकाई जाए। तो गांधी जी को इसमें विश्वास नहीं था कि जान की कीमत पर आज़ादी दिलाई जाए। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह हिंसा में विश्वास करते थे और
भय, डर और आतंकवाद के माध्यम से देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इनका भी देश निर्माण और देश को आज़ाद करने का ये उद्देश्य था। तो ये दोनों इतिहास की दो धाराएं थी। अब ऐसे में ये कहना कि गांधी जी भगत सिंह को क्यों नहीं बचा सकते थे, जबकि हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि दोनों की विचारधारा एक दूसरे से मेल नहीं खाती। अगर गांधी जी हिंसा को भगत सिंह को बचाते तो मतलब हिंसा को सपोर्ट करते, और हिंसा को सपोर्ट करते तो फिर उनका दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ जाता। क्योंकि वैश्विक स्तर पर गांधी जी एक बहुत बड़े नेता के रूप उभर चुके थे दक्षिण अफ्रीका से ही, और बहुत बड़ा जन समर्थन, पूरे विश्व के लोग उनके फॉलोअर बन गए थे, उनका समर्थन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अगर ये भगत सिंह को सपोर्ट करते तो न सिर्फ उनका जो समर्थन कम होता, बल्कि गांधी जी का दोहरा चरित्र उजागर होता, और गांधी जी अपने वैश्विक इमेज के चलते वो इंग्लैंड पर दबाव भी बना रहे थे, दुनिया भर के देश दबाव भी बना रहे थे कि भारत को जल्दी छोड़ो अंग्रेजों को। तो ऐसे में वो देश भी दबाव बनाना, वो लोग भी दबाव बनाना अंग्रेजों पर कम कर देते। और सबसे बड़ी बात, गांधी जी का बिलीफ सिस्टम, उनका जो अपना मानना था, अपना आइडियोलॉजी था, वो कैसे छोड़ सकते थे। और भगत सिंह का अपना बिलीफ सिस्टम था। सवाल यहाँ ये भी है, क्या भगत सिंह तैयार हो जाते गांधी कि वो भगत सिंह तैयार होते कि वो उनको माफ़ी मिल जाए? नहीं। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे और एकमात्र क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने मौत को खुद डिजाइन किया था। उन्होंने सबूत खुद पेश किया था अंग्रेज अधिकारियों के सामने ताकि उनको मौत दी जाए। वो चाहते थे कि उनको शहादत मिले, क्योंकि उनकी शहादत ही कैटलिस्ट का काम करेगी, प्रेरक का काम करेगी भारतीय युवाओं के बीच में। तो वो मरने को तैयार थे। ऐसे में अगर उनको फांसी से बचा लिया जाता तो क्या भगत सिंह तैयार होते? सबसे बड़ा सवाल यही है। खैर, फिर भी गांधी जी ने उनकी मौत के बाद यंग इंडिया में लिखा कि मैंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया और भगत सिंह को बचाने के लिए मैंने बहुत ही कोशिश की। उन्होंने बताया, यंग इंडिया में लिखा कि वो 18 फरवरी को वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलने गए और लॉर्ड इरविन से उन्होंने कहा कि भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाए। इरविन कुछ नहीं बोला, क्योंकि इरविन पर प्रेशर था, पंजाब ब्यूरोक्रेसी और लंदन का भी, दोनों तरफ से प्रेशर था। क्योंकि पंजाब ब्यूरोक्रेसी तुली हुई थी भगत सिंह को फांसी दिलाने पे, क्योंकि अगर भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाए, धमकी दे रही थी पंजाब ब्यूरोक्रेसी कि अगर भगत सिंह को फांसी नहीं दी गई तो रिजाइन कर देंगे। अब इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी रिजाइन कर देगा तो अंग्रेजों को सोचना था। उधर इंग्लैंड से भी प्रेशर आ रहा था, क्योंकि इन्होंने 21 साल के नवयुवक सैंडर्स की हत्या की थी। तो ब्रिटिश जनता का भी दबाव था लंदन पे, तो वहाँ से भी दबाव हो जा रहा था। तो इतना तय था, इतिहासकार मानते थे भगत सिंह की फांसी होना निश्चित था। इरविन भी नहीं बचा सकता था, इसलिए इरविन इस मामले पर गांधी जी को कुछ नहीं कहा, मुंह नीचे करके सुनता रहा। उसके बावजूद गांधी जी ने भी 19 मार्च को भी इरविन से कहा, इरविन ने कोई जवाब नहीं दिया। 21 और 22 मार्च को भी इरविन से इन्होंने कहा, लेकिन इरविन ने कोई जवाब नहीं दिया। 23 मार्च को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा, लेकिन वो लेटर पढ़ने से पहले भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। 24 गांधी जी ट्रेन पकड़ रहे थे कराची आने के लिए। गांधी जी को जब बात ये पता चली कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई, गांधी जी शॉक्ड रह गए। ऐसा लोग इतिहासकार बताते हैं, गांधी जी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, ना उनके पहले हुआ था, उनके बाद कभी हुआ। वो एकदम स्तब्ध रह गए और कई मिनट तक बोले ही नहीं, खड़े रह गए और बस एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता रहा, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। देखते हैं आगे, देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू तो खैर वहीं पर जैसे अनकॉन्शियस हो गए, गिर पड़े और उन्होंने कहा, गुस्से में कहा कि ये नेशनल ह्यूमिलिएशन है, राष्ट्र का अपमान है, और भगत सिंह की मौत ने एक ऐसी दीवार खड़ा कर दी है इंग्लैंड और भारत के बीच में जो कभी अब पटने वाली नहीं है। खैर, गांधी जी कराची गए, कराची में बड़ा विरोध का सामना इनको करना पड़ा और आज तक इनको करना पड़ रहा है। लेकिन सत्य ये है कि गांधी जी ने पूरी कोशिश की। अब सवाल ये है, गांधी जी कैसे बचा सकते थे? गांधी जी थे क्या आखिर?
ब्रिटेन के ना प्रधानमंत्री थे, ना भारत के वायसराय थे, एक आंदोलनकर्ता थे। अब ब्रिटिश को भी पता था कि गांधी क्या कर सकते हैं, बहुत अधिक करेंगे तो आंदोलन खड़ा करेंगे, वो तो गांधी करेंगे ही करेंगे। उनको पता था एक दिन देश को आज़ाद करके गांधी ही रहेगा, तो उनका आंदोलन से वो डरने वाले नहीं थे। तो गांधी जी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो भगत सिंह को सज़ा को कम करवा सकते थे। और सबसे बड़ी बात, अगर भगत सिंह की सज़ा कम भी हो जाती, माफ़ भी हो जाती, तो क्या होता? बटुकेश्वर दत्त जैसा हाल होता। आज़ादी के बाद बटुकेश्वर दत्त ने शादी की, उसके बाद उन्होंने सिगरेट के फैक्ट्री में काम किया, वहाँ काम नहीं चला तो बस चलवाने के लिए उन्हें परमिट मांगने के लिए पटना गए। पटना के कमिश्नर ने उनसे सर्टिफिकेट मांगा क्रांतिकारी होने का, और 1965 में बड़े ही खराब स्थिति में कैंसर से उन्हें एम्स में उनकी मृत्यु हो गई। तो सवाल ये है कि सत्य को जानिए, सत्य के साथ रहिए।